तो चलिए क्लास जानते हैं हमारे चौथे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में जो है किंगडम फंजाई। शुरू करेंगे पहले सब टॉपिक से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फंजाई। तो क्लास फंजाई या फिर फंगस हम सब ने देखा है। इसकी सबसे ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हरे नहीं होते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे तरीकों पर निर्भर रहते हैं। क्लास ये अपने हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाते हैं। ये कहीं भी अलग से अलग जगह पे उग सकते हैं और साथ ही इनकी बॉडी, इनका शरीर भी बहुत अलग-अलग फॉर्म्स ले सकता है। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। क्लास कॉस्मोपॉलिटन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दुनिया भर में पाए जाते हैं, हर कंट्री में पाए जाते हैं। और फंगस उन जगहों पे उगना पसंद करते हैं जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है और थोड़ी नमी होती है। तो चलिए क्लास अब देखते हैं फंजाई का वो जाना पहचाना रूप जो आप सबने देखा होगा। आपने ब्रेड के ऊपर कई बार फफूंद लगती हुई देखी होगी। क्लास उसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, जो कि एक तरह का फंगस है। क्लास आपने कुछ फ्रूट्स पे जैसे कि ऑरेंजेस, उनके ऊपर भी फफूंद लगती हुई देखी होगी। उन्हें हम कहते हैं ऑरेंज रॉट्स, वो भी क्लास एक फंगस ही होता है। तो क्लास कुछ और फेमस फंगस के बारे में जानते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, इसे हम कहते हैं मशरूम। क्लास ये बहुत ही कम फंगस में से एक है जिसे हम दरअसल खा सकते हैं। ज़्यादातर फंगस जो होते हैं वो खाने लायक नहीं होते। कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो देखने में बिल्कुल मशरूम की तरह लगते हैं, लेकिन उन्हें आप खा नहीं सकते। जैसे कि ये, इन्हें हम कहते हैं टोडस्टूल्स। क्लास टोडस्टूल दुनिया के सबसे जहरीले फंगस में से एक है। ये इतने टॉक्सिक होते हैं कि इन्हें खाने पर हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन क्लास कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। जैसे कि ये फंगस वीट पे एज अ पैरासाइट रहता है और उसके पत्तों को वाइट कर देता है। क्लास इस डिजीज को हम कहते हैं वाइट स्पॉट्स ऑफ वीट। कुछ और फंगस होती हैं जो दूसरे प्लांट्स पे एज अ पैरासाइट रहती हैं, जैसे कि ये पक्सीनिया। क्लास पक्सीनिया वो फंगस है जो प्लांट्स में रस्ट नाम की एक डिजीज कॉज करता है। इस डिजीज में जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लांट्स के लीव्स पे रस्ट जैसे यानी कि जंग जैसे धब्बे आ जाते हैं। लेकिन क्लास कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जिनका हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि एक फंगस जिसे आप सब लोग जानते हैं, ईस्ट। ईस्ट क्लास होता है ब्रेड बनाने में। क्लास ब्रेड बनाने के लिए जो आटे का यूज़ किया जाता है, उसको फ्लफी और नरम बनाने के लिए उसमें ईस्ट डाला जाता है। ईस्ट अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में भी यूज़ होता है क्लास, जैसे कि बियर। तो कुछ और फंगस के बारे में जानेंगे और उनके क्या-क्या यूज़ होते हैं। पेनिसिलियम। क्लास पेनिसिलियम मेडिसिन के फील्ड में एक बहुत ही ज़रूरी फंगस माना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी एंटीबायोटिक जिसे कि हम पेनिसिलिन कहते हैं, के बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑलराइट क्लास, अब हम फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। फंगस किन-किन कंपोनेंट्स का बना होता है। क्लास जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, आपको फंगस की इस फोटो में बहुत सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आएँगे। क्लास ये थ्रेड लाइक जो ब्रांचिंग होती है, इसे हम कहते हैं हाइफी। तो क्लास जब बहुत सारे हाइफी एक साथ अरेंज हो जाते हैं, तो वो एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। बहुत सारे हाइफी से मिलके ही एक माइसीलियम बनता है। तो क्लास हाइफी के बारे में कुछ और जानेंगे। हाइफी 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है सेप्टेट हाइफी, दूसरा होता है नॉन सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी। तो क्लास सेप्टेट में जो हाइफी होता है, वो बहुत सारे छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहता है। क्लास हम इन डिविजन्स को कहते हैं सेप्टा। सेप्टा हर कंपार्टमेंट को अलग कर देते हैं, जिससे कि हर एक कंपार्टमेंट एक सेल की तरह काम करता है। दूसरी तरफ नॉन सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी में कोई सेप्टा नहीं होता। यहाँ पे सारे न्यूक्लियस और सारा का सारा सेलुलर कंपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिक्स्ड रहता है। सिनोसिटिक हाइफी तब बनता है जब न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है एक सेल का, लेकिन उस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। तो क्लास अब हम इन हाइफी के एक सेल के बारे में जानेंगे। जो फंगस का सेल होता है, उसकी सेल वॉल
दो कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है। पहला है काइटिन और दूसरा है पॉलीसैकेराइड्स या फिर शुगर। तो क्लास ये जाना हमने फंजाई के सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फंगस के कुछ जनरल हैबिट्स। क्लास जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फंजाई सब के सब हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ये ग्रीन नहीं होते, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो जो तरीके जिनसे ये अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं वो ये हैं कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वो चीज़ें जो सड़ने लग जाती हैं ये उनके ऊपर उग के उनसे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। क्लास ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो इस तरीके की हैबिट को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। लेकिन क्लास कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो डेड मैटर पे नहीं उगते, बल्कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह के उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। क्लास ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो क्लास बहुत सारे फंगस ऐसे भी होते हैं जो एज अ पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करते हैं। लेकिन क्लास कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो सिम्बियोसिस शो करते हैं। क्लास सिम्बियोसिस में होता यह है कि जो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं वो एक दूसरे का फायदा करते हैं। जैसे कि लाइकन्स। लाइकन्स में क्लास एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं। फंजाई एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है और उसके लिए वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि एल्गी का रूट रूट स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। बदले में एल्गी, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो ग्रीन होती है और फोटोसिंथेटिक होती है, वो फंगस के लिए खाना बनाती है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो क्लास दूसरे टाइप का सिम्बियोसिस हम देख सकते हैं माइकोराइजा में। माइकोराइजा जो फंगस है वो मैक्सिमम सभी प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बियोसिस रिलेशनशिप में रहता है। तो क्लास अब हम जानेंगे कि फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये दो टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं। पहली है सेक्सुअल और दूसरी है एसेक्सुअल। तो क्लास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले पढ़ेंगे। क्लास फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर ज़ूस्पोर्स के द्वारा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। क्लास हम आगे फंगस की क्लासेस पढ़ेंगे। ये हर क्लास का एक अपना स्ट्रक्चर होता है जिससे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एक तीसरा तरीका होता है जिससे फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं और वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके तरीके होते हैं फ्रेगमेंटेशन, फिशन या फिर बडिंग। तो क्लास फंजाई का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है उसमें तीन मेन चीज़ें होती हैं। पहली है गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म का मिलना। वो गैमीट्स मोटाइल भी हो सकते हैं यानी मूविंग भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो क्लास ऐसे गैमीट्स का जब सिर्फ प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे से फ्यूज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो क्लास प्लाज्मोगेमी के बाद जब गैमीट्स के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगेमी। और क्लास जब गैमीट्स के न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाते हैं तब एक जाइगोट बनता है। जब जाइगोट में मियोसिस होती है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होती है तब उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो क्लास अब हम फंजाई का एक लाइफ साइकिल समझेंगे ब्रीफ में, जिसकी शुरुआत करेंगे हम एक डिप्लॉइड स्टेज से। क्लास डिप्लॉइड स्टेज में मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होती है और वो बनाते हैं स्पोर्स बनाने वाले स्ट्रक्चर जो कि हैप्लॉइड होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं मियोसिस का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। क्लास स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर से निकलते हैं फिर स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और माइसीलियम बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है। माइसीलियम के अंदर फिर प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है क्लास सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। प्लाज्मोगेमी के बाद जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कैरियोगेमी होता है, जिसमें कि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके एक डिप्लॉइड स्टेज बना लेते हैं। तो क्लास ये था फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिक ओवरव्यू। इसमें जो भी आपको ये ब्लू कलर के बॉक्स दिख रहे हैं वो हैप्लॉइड हैं और जो भी येलो कलर के बॉक्स दिख रहे हैं वो डिप्लॉइड हैं। वो डाइकैरियोटिक हैं यानी कि उनमें न्यूक्लियस दो हैं लेकिन वो न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। और क्लास जो आपको लाइट ब्राउन कलर के बॉक्स दिख रहे हैं वो डिप्लॉइड हैं, जिसका मतलब ये है कि उनमें न्यूक्लियस फ्यूज हो चुका है।